हेलो दोस्तों, और कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और बाकी रही मेरी, तो मैं भी तो एकदम मस्त हूँ, फर्स्ट क्लास। वीडियो काफ़ी दिन क्या, एक साल बाद ही आ रहा है। और ये वीडियो मतलब मेरा बनाने का पर्पज़ ये है कि अभी न्यू बोंगाईगांव जहाँ से मैं अप्रेंटिस किया था, वहाँ से मेरे पास इतने मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर और मेरे ईमेल पर और फिर फेसबुक पेज पर। मतलब सबको मैं जवाब दे, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को जवाब दे, मैं जवाब सबको दे रहा हूँ, लेकिन मैं सोचा कि एक वीडियो ही बना देता हूँ कि शायद जो लोग मेरा इंस्टा आई डी नहीं पा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उन लोगों को सारी जानकारी मिल जाए। तो अभी जो 23 तारीख को ज्वाइनिंग है न्यू बोंगाईगांव में अप्रेंटिस का, तो उसके लिए इस वीडियो में मैं 4 टॉपिक पे आप लोगों को बात करूँगा। पहला, वहाँ पर कैसे जाएं, जो कि ये मुझे नहीं लगता कि किसी को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि डीबी कराने सभी लोग गए होंगे तो उनको अच्छे से पता होगा कि हमको कैसे कैसे जाना है। तो इस पॉइंट को तो समझ लीजिए, तो आप लोग खुद ही जानते हैं कैसे कैसे जाना है। और दूसरी पॉइंट जो रहेगी कि डॉक्यूमेंट्स में क्या लेकर जाएं। और तीसरी हमारी पॉइंट वहाँ रहेगी कि हाँ, रुके कहाँ, रूम कहाँ मिलेगा, और हमारा एक साल कैसे वहाँ पर बीतेगा, कहाँ रुकना पड़ेगा, रूम वगैरह, इस टॉपिक में। और जो चौथी पॉइंट है कि काम क्या होगा वर्कशॉप में, कैसे कैसे काम कराएंगे। तो इन 4 टॉपिक पर रहेगा। तो चलिए, मैं पहला तो आप लोग समझ ही गए कि कैसे वहाँ जाना है, क्योंकि डीबी कराने गए थे तो उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं सीधे दूसरे पॉइंट पर कि हमको क्या लेकर जाना है। तो देखिए दोस्तों, जो आप लोग डीबी में लेकर गए थे वही सेम डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल का मार्कशीट, आईटीआई का मार्कशीट और अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जो एससी एसटी ओबीसी वगैरह होंगे, सेंट्रल का लेकर जाएंगे, स्टेट का नहीं। और फ़ोटो हो गया, बैंक पासबुक हो गया, हो सकेगा तो चेकबुक भी ले लीजिएगा, और पैन कार्ड हो गया, और आधार कार्ड हो गया, और फ़ोटो, 4 फ़ोटो ले लीजिएगा। फ़ोटो कॉपी भी करा लीजिएगा। वहाँ पर आपका जमा नहीं, फ़ोटो कॉपी कोई जमा नहीं होगा, आपका केवल डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट से मिलाएंगे, आपका नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड। वो जमा कुछ नहीं करेंगे, मिलाकर सारी चीज़ें आपको वापस कर देंगे ज्वाइनिंग के टाइम पे। और एक कॉन्ट्रैक्ट आपको जनरेट होगा, तो वो सिग्नेचर करके अपलोड करना है आपके जो अप्रेंटिस पोर्टल पे आपकी आईडी जो बनी है ना, वहीं पर आप लोग को अपलोड करनी है अपनी आईडी लॉगिन करके। जिसका रहेगा वो अपनी आईडी लॉगिन करेगा, अपने मोबाइल में करे या फिर कहीं भी करे, खुद सिग्नेचर करके अपलोड वहाँ पर हो जाएगा। तो और जो चीज़ें हैं कि कई बच्चे स्टाइफन के लिए मैसेज कर रहे थे कितना मिलेगा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा मैं एक साइड में दिखा दूंगा कि जो हम लोग के समय कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो दिखा दूंगा कि इस तरह से रहता है। और उस पर सारी चीज़ें लिखे रहेंगी, किस तारीख से आपकी ज्वाइनिंग है और कब ख़त्म होगी, और कितना घंटा मतलब हमारा वर्क रहेगा, कितने दिन तक हम काम कर, मतलब अप्रेंटिस एक साल का है, लेकिन तो उसमें से कितने दिन तक हम करेंगे तो मेरा हो जाएगा कंप्लीट। और बाकी कितना स्टाइफंड वगैरह मिलेगा। हम लोग के टाइम पर 7,899 रुपये मिलता था, और अभी तो पता नहीं बढ़ा है कि कम हुआ है, कुछ नहीं। अब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उस पर लिखा रहेगा, तो उसकी ज़्यादा चिंता मत है, जब आएगा तो आप सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, हर एक चीज़ें। और डॉक्यूमेंट्स में तो और सारी चीज़ें कुछ है नहीं, यहीं पर ज्वाइनिंग्स वगैरह हो जाएंगी। और फिर ट्रेनिंग भी उसी डेट, मतलब ट्रेनिंग का बीटीसी में आप जाएंगे, आपको वहाँ सारी चीज़ें बताई जाएंगी, किसको किस वर्कशॉप में कहाँ कहाँ भेजना है, कितने बंदे हैं, उस हिसाब से टाइम लगेगा, फिर वो आपको वर्कशॉप में भेजेंगे। अब आपकी ज्वाइनिंग हो गई। अब तीसरी पॉइंट कि हम रूम कहाँ लें और कहाँ मिलेगा। हम लोग जब गए थे तो हम लोग तो 10-12 लोग एक साथ थे, तो सुबह से लेकर शाम तक रूम ढूंढे, लेकिन रूम तो नामुमकिन, मतलब ना के बराबर ही मिला। कुछ रूम मिली थी, ऐसी नहीं है कि नहीं मिली थी, लेकिन तो अच्छे नहीं थे और भाड़ा भी ज़्यादा ले रहे थे। और फिर हम लोगों को मिल गया एक फ्लैट ही पूरा मिल गया, 12 लोगों का ग्रुप था, तो 12,000 रुपये वो डन हुआ। 4 रूम था, एक किचन बाथरूम। वीडियो वगैरह में तो आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप लोग सारी वीडियो देख जाकर देख सकते हैं। मेरे पास कमेंट आता है, हम सारी चीज़ें वीडियो में बताए हैं, लेकिन फिर भी हम कहें कि बता देते हैं सारी चीज़ें एक बार और। तो आप लोगों को रूम सबसे अच्छा, सबसे आसान और सबसे सस्ता, आप टेक्नीशियन के लोगों, भैया के लोगों के साथ रह सकते हैं। जो फैमिली के साथ होंगे तो उनके साथ नहीं, जो मान लीजिए यूपी, बिहार, झारखंड और कहीं से भी आए होंगे, फैमिली के साथ नहीं होंगे, उन लोगों के साथ आप लोग आराम से रह सकते हैं, रूम शेयर कर लेंगे। और स्टार्टिंग में मतलब वर्कशॉप जाएंगे तभी तो टेक्नीशियन वगैरह भैया लोगों से मिलेंगे, तो उससे पहले चाहे तो आप क्या नाम है, यूनियन का जो होता है रूम, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। वहाँ यूनियन का रूम है, कोई बोलेगा नहीं, आप वहाँ पर रुक सकते हैं। और पूछ लेंगे किसी से भी, रेलवे कॉलोनी वगैरह रूम वगैरह कहाँ है, क्वार्टर वगैरह, तो जाकर वहाँ आप पता कर सकते हैं, आप लोग को आराम से मिल जाएगा।
ये मत सोचिएगा कि हम प्राइवेट रूम ले लें। अगर आपको अच्छा मतलब मिल रहा है, रहने का मन कर, वैसे तो हमें जहाँ तक लग ना के बराबर ही मिलेगा, और आप रेलवे क्वार्टर में ही रह सकते हैं टेक्नीशियन वालों भैया के साथ। बस ये चीज़ें थी, रूम की तो दिक्कत खत्म हो गई। अगर लड़कियां हैं तो भाई उनको तो फिर रूम ढूंढना पड़ेगा, जो तो मुश्किल है। अब उनके लिए तो कोई ऐसा मतलब मेरे पास भी रूम नहीं है कि मैं बता दूं वहाँ पर आप जाकर रह सकते हैं। तो उनको तो खुद हॉस्टल में, हाँ हॉस्टल में लड़कियां रुक सकती हैं बातचीत करके, अगर हो सकता है। लड़कों के लिए नहीं हॉस्टल है, मतलब अप्रेंटिस के लिए है ही नहीं है, लेकिन लड़की अगर बात करती है तो शायद रुकने को मिल जाए। तो रुकने की बात खत्म हो गई। अब चौथा, हमारा काम क्या होगा, क्या काम कराएंगे। तो देखिए आप बीटीसी में रहेंगे, वहाँ सॉरी एसटीसी में आप रहेंगे, सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर में। तो वहाँ से सर लोग आपका मतलब जितने लोग बंदे रहेंगे सबको कैलकुलेट करके कितने कितने बंदे को किस किस वर्कशॉप में भेजना है। बहुत से वहाँ पर लगभग 10 से 12 और भी वर्कशॉप, हम लोग के समय तो अभी शायद बढ़ गया होगा। तो किस वर्कशॉप में मतलब किस सेक्शन में, जैसे WRS हो गया, BRS हो गया, ऐसे ऐसे करके होगा, तो आपको वहाँ वहाँ भेजेंगे। तो वहाँ पर आपको काम जब जाएंगे तो अब सुबह में आप बताएंगे, मतलब वहाँ के सस्ती सर जो होंगे वो बताएंगे कितने बजे से आना है और कितने बजे तक काम होगा। काम क्या होगा, वही टेक्नीशियन भैया लोगों के साथ आप लोगों को रहना है, जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। और आपको फिर उसके बाद प्रेजेंटी चढ़ेगी, आपको एक मिलेगा प्रेजेंटी चढ़ाने के लिए कार्ड मिलेगा। जो जाएगा काम करेगा प्रेजेंटी होगी। कोई ये मत सोचेगा कि अप्रेंटिस से काम नहीं करना पड़ेगा, भाई वहाँ आप जा रहे हो तो काम तो आपको करना पड़ेगा, एकदम दबा कर करना पड़ेगा। पूरा कमर हाथ पैर जो भी है सारी चीज़ें दुखने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि अप्रेंटिस है तो नहीं, भाई चाँप का काम करवाएंगे, तो इसीलिए सारे लोग तो ये सोच कर जाइएगा हमको काम करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो अपसेंट कर देंगे। क्योंकि हम लोग के समय में ऐसे ही होता था, ज़बरदस्ती काम करवाते थे। अगर जो ही मना कर देता था तो बोलते थे इसका कार्ड कहाँ है, अपसेंट चढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको शायद कोई ना बताए, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें हैं, काम तो करना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ कुछ लोगों को मिल जाता है ऐसा सेक्शन कि जहाँ पर काम भाई उतना नहीं रहता है, आराम का रहता है, लेकिन कुछ ऐसा रहता है कि पूरा शरीर का पुर्जा पूरा पुर्जा आपका दर्द करने लगेगा। तो काम तो चाह कर कराएंगे। सुबह सुबह आप लोगों को 7-8 बजे जाना रहेगा, और 11 बजे तक, 11-12 बजे तक काम खत्म हो जाता है। फिर आप लोग से शशि सर से आप जैसा वो बोलेंगे, घर रूम पे जाना है या फिर रुकना है, अब वो लोग बताएंगे। तो चारों टॉपिक पर हो गया। वीडियो मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाह रहा हूँ। और रही बात मेरी यूट्यूब पे वीडियो आने के लिए, तो अभी मतलब कुछ एक आध हफ्ते के बाद मैं डेली ब्लॉग वगैरह बनाऊँगा। तो और एक बात और, जो हमारे GDS वाले भाई कमेंट करते हैं, इतना कमेंट आता है, इतना कमेंट आता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा दोस्त गया था ज्वाइनिंग के लिए उससे मिलने के लिए, और उसके साथ एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए ला दूंगा। तो अभी के लिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।